अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कोड माइग्रेशन इन हेट्रोजेनिटी सिस्टम। कि हेट्रोजेनिटी सिस्टम जो मल्टीपल सिस्टम है उसमें कोड माइग्रेशन होती कैसे है, कि अगर एक प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस को किस तरीके से कॉल कर रहा होता है। तो ये पूरी डायग्राम है, इस डायग्राम के ही स्टेप्स को समझना है कि एक प्रोसेस है वो एक प्रोसेस ए है, पहले तो वो खुद लोड होगा, देन उसके बाद फिर वो प्रोसेस बी को कॉल कर रहा है तो वो किस तरीके से करेगा। इसके स्टेप्स डिफाइन हुए हुए हैं, साथ साथ उनको एक एक तो मैं चाह रही हूँ कि एक एक चीज़ डिफाइन हो जाए, कोई चीज़ मिस ना हो। इस वजह से वो किया है कि ये स्टेप्स में डिफाइन कर दिया है। प्रोसीजर ए जो है इज सम कोड ऑलरेडी रनिंग ऑन अ सिस्टम लाइक अ सीपीयू, लाइक ऑन अ सीपीयू। कोई भी प्रोसेस है जो आपका सीपीयू के ऊपर रन हो रहा है वो प्रोसीजर ए, मतलब एक प्रोसीजर ए था जो ऑलरेडी सिस्टम के ऊपर रन हो रहा है। इट हैज़ सम लोकल वेरिएबल और इट्स डूइंग ऑपरेशन। जो उसके लोकल वेरिएबल्स होंगे, जो उसके लोकलाइज्ड, जो उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे होंगे, वो जो होंगे वो दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट दीज आर द लोकल वेरिएबल्स। तो वो जो है कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे बेसिकली। वो लोकल वेरिएबल्स वही होते हैं ना जिनको आप चेंज नहीं कर रहे होते, ठीक है। वो स्टैटिक रहते हैं, तो वो कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे। उसके बाद पहला प्रोसेस क्या आया कि आपका प्रोसीजर ए जो है वो रनिंग स्टेट में है। दूसरा स्टेप क्या आया कि प्रोसीजर ए को ज़रूरत पड़ गई प्रोसीजर बी की, जो कि किसी और सर्वर के ऊपर रन हो रहा था, उसकी ज़रूरत पड़ गई। अब वो उसको कॉल कर रहा है, यानी कि आपका कोई प्रोसेस जो आपने कोड बनाया है वो कुछ इस तरह का है कि उसके अंदर प्रोसीजर बी की भी ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। तो किस तरह से कॉल करेगा, वाइल रनिंग अ प्रोसीजर ए कॉल अदर अनदर फंक्शन प्रोसीजर बी। यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, यानी एक फंक्शन ए जो है वो कॉल कर रहा है बी को। ये जैसे डायग्राम में आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा कि यहाँ पर आप कॉल ए टू बी, ए जो है वो क्या कर रहा है, बी को कॉल कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या स्टेप आता है, उसके लिए क्या करेगा वो, वाइल रनिंग प्रोसीजर ए कॉल टू बी जस्ट लाइक कॉलिंग अ सब फंक्शन इन एनी प्रोग्राम। किसी एक फंक्शन, जैसे हमारे पास नेस्टेड लूप हुआ करती थी, एक लूप के अंदर दूसरी जो है वो लूप होती थी कि पहले ऊपर वाला कंट्रोल चलेगा, देन उसके बाद नीचे अंदर वाला प्रोसेस चलता जाएगा जब तक कि वो लूप से बाहर नहीं आ जाता। बिल्कुल इसी तरह से सब फंक्शन है ये, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। थर्ड स्टेप है सेव कॉल और टू द प्रोग्राम स्टैक। आपके पास प्रोग्राम स्टैक है, उसके अंदर अपने कॉल्स को सेव करते जाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम स्टैक होगी जिसमें हम ये बताते जाएंगे कि स्टैक के अंदर कब पुश हुआ, कब पॉप हुआ, कौन कौन सी कॉल कब हुई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो वो वही डिफाइन हुई कि व्हेन ए कॉल बी द सिस्टम सेव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोग्राम स्टैक। क्योंकि प्रोसेस ए जब बी को कॉल कर रहा है तो इसका मतलब है, यानी कि वो ऊपर वाली जैसे लूप होता था तो पहले इस वाली कंडीशन जो अपर लूप होती थी उसकी कंडीशन ट्रू होती थी तो वो वहीं स्टॉप हो जाता था, तो वो अंदर चला जाता था दूसरे की प्रोसेस, दूसरे को, जो दूसरी लूप होती थी, जो इनर लूप होती थी उसको एग्जीक्यूट करवाता था। सेम ऐसे ही प्रोसीजर ए अपनी प्रोसेसिंग को स्टॉप करे और वो अंदर वाला प्रोसेस, जो प्रोसेस बी है वो वो काम करने स्टार्ट कर दे। लेकिन जो रनिंग स्टेट थी, जो करंट स्टेट थी लास्ट प्रोसीजर ए की, उसको भी तो कहीं ना कहीं सेव करना है ना, तो उसको प्रोग्राम काउंटर के अंदर सेव करेंगे। तो लोकल वेरिएबल ऑफ ए, जो लोकल वेरिएबल होंगे ए के वो उसके स्टैक के अंदर होंगे। दूसरी क्या चीज़ होगी, वट ए वाज डूइंग, यानी कि उसके ऑपरेशन, स्टैक के ऑपरेशन, लोकल वेरिएबल्स ऑफ ए, इनपुट पैरामीटर्स वगैरह, बी के पैरामीटर्स वगैरह, वेयर टू रिटर्न आफ्टर बी फिनिश। जैसे ही बी फिनिश करेगी अपनी प्रोसेस तो वो एड्रेस जो होगा वो कौन सा होगा, कहाँ पर रिटर्न करेगा, ठीक है। मिनी लूप कहाँ पर एंड हो रही है बेसिकली। अगर हम लूप की बात करें तो इनर लूप, जैसे ही आउटर लूप इनर लूप बंद होगी तो फिर वो कंट्रोल वापस आउटर लूप के पास आ जाता था ना। बिल्कुल इसी तरीके से वही कह रहा है, जैसे बी फिनिश हो तो उसका जो रिटर्न एड्रेस है वो वापस मिले ए को, ठीक है। दिस इज लाइक अ पॉजिंग ए एंड राइटिंग डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट स्टफ इट एंड कंटिन्यू लेटर। कि हम ए को कुछ टाइम के लिए पॉज कर रहे हैं और बी को रन करवा रहे हैं, और बी जो है वो अपनी लास्ट जो एड्रेस है वो रिटर्न करेगा, यानी कंट्रोल वापस देगा ए को। तो ये बिल्कुल उस तरीके से प्रोग्राम स्टैक के अंदर फिर उसके ये सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोग्राम स्टैक के अंदर स्टोर होगी। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है कि प्रोसीजर बी स्टार्ट रनिंग। प्रोसेस जैसे ही प्रोसेस ए को स्टॉप कर दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोसेस बी रनिंग स्टेट में आ जाएगा। अब प्रोसेस बी के भी अपने कुछ ऑपरेशंस होंगे, कुछ लोकल वेरिएबल्स होंगे
जो कि वो एग्जीक्यूट होंगे उस पे। बी जो है वो अपना एक रिटर्न एड्रेस भी रिटर्न करेगा कि मैंने अपना मेरा ये एड्रेस है, और अपने बी जो वेरिएबल्स वगैरह हैं वो मेरे ये हैं, ठीक है। और वो आपके टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो ऐड हो जाएंगे। ये पे जो डायग्राम अगर दिख रही हो तो उसके अंदर आपको दिखेगा, ये आपका सबसे पहले लोकल वेरिएबल्स हैं, उसने अपना रिटर्न एड्रेस किया, उसके पैरामीटर वैल्यूज, फिर उसके बाद लोकल ए की जो ऑपरेशन, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया था, प्रोग्राम स्टैक के अंदर ए का जो एड्रेस था वो पहले रखा, फिर उसके लोकल वेरिएबल रखे, फिर उसके बाद उसके ऑपरेशन रखे, फिर हमने बी को चला दिया रनिंग स्टेट पर, फिर उसका एड्रेस, और फिर उसके लोकल वेरिएबल्स। तो ये आपका टॉप टू बॉटम या बॉट यू आपका वो करंट प्रोग्राम स्टैक जो है उसके अंदर हमने पुश किया है सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पर हमने ए के प्रोसीजर्स वगैरह पुश किए, और यहाँ से हमने बी की। तो अभी रनिंग स्टेट पर बी है, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप, आता है फिफ्थ, फुल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इन दी प्रोग्राम स्टैक। अब वो यही बता रहा है, वही चीज़ जो अभी मैं बता के गई हूँ, कि प्रोसीजर ए के पास का रिटर्न एड्रेस होगा स्टैक के अंदर पड़ा हुआ, बॉटम टू अप है, ठीक है। बॉटम टू अप वर्क करता है नीचे से ऊपर की तरफ। तो पहले आपके पास ए का लोकल वेरिएबल, उसके बाद उसके ऑपरेशन, फिर पैरामीटर्स ऑफ बी, फिर उसके बाद आपका बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट को ये वर्क कर रहा है। तो बी जो है उसका रिटर्न एड्रेस और बी का ही लोकल वेरिएबल्स। दिस स्टैक कैन नाउ सेंड टू अनदर मशीन। यही वाला स्टैक जो है, ये स्टैक क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रिजर्व कर रहा है। यही आपका स्टैक दूसरे पे मशीन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, और दूसरे सर्वर के पास जाएगा, तो फिर वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर वो प्रोसेस करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक जो हुआ कि हमने एक प्रोसेस रन हो रहा था, उसको बी की जरूरत पड़ी। बी प्रोसीजर जो था, ए ने अपनी प्रोसीजर को स्टॉप किया और बी को रन रन करने के लिए स्टार्ट करना, रनिंग स्टेट स्टार्ट कर दी। बी जब रनिंग फेज में आया तो जाहिर सी बात है, प्रोग्राम स्टैक के अंदर उस ए की जो स्टेट्स थी या उसके ऑपरेशंस थे या उसकी वो सारी चीज़ें सेव होंगी, और वो स्टैक जो है वो दूसरे वाले उस सर्वर के पास पहुंचेगा कि आपका जो ए और बी, ताकि उसको पता चले कि मैंने बी को प्रोसेस करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। सिक्स स्टेप बताता है प्रिपेयर फॉर कोड माइग्रेशन के लिए। नाउ वो सपोज दैट वी वांट टू मूव दिस एग्जीक्यूशन। अगर हम ए प्लस बी, तो इसको किसी और सिस्टम पर या जीपीयू के ऊपर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे जीपीयू और किसी और सर्वर के ऊपर, वी कैन नॉट मूव द रॉ प्रोग्राम स्टैक डायरेक्टली बिकॉज इट इज टाइड टू द सिस्टम मेमोरी। अगर हम ये इस पूरे की बात करें ना, इस पूरे स्टैक को हम फुली ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हमें इसके लिए माइग्रेशन स्टैक की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास एक प्रोग्राम स्टैक है, प्रोग्राम स्टैक को डालेंगे माइग्रेशन स्टैक में, फिर वो ट्रांसफर करेगा, ठीक है। क्योंकि इसकी जो मेमोरी होती है ना, वो इतनी नहीं होती कि वो उसको फिल कर सके। तो सेवन स्टेप क्या करता है, माइग्रेशन स्टैक के अंदर डालो ये सारी चीज़ जो है इसकी, मार्शल उसकी जो कॉपी बना लो, उसकी जो प्रोग्राम स्टैक था ना उसकी कॉपी बना लो। अब उस प्रोग्राम स्टैक में इसमें भी बॉटम टू टॉप, ऊपर नीचे से ऊपर वर्क करता है, ठीक है। नीचे से ऊपर की बात करें तो पहले आती है आपकी आइडेंटिफिकेशन और प्रोसीजर ए की आईडी, पैरामीटर उसके, और उसके बाद क्योंकि जब ये वहां जाएंगे तो आपका सबसे पहले क्या निकलेगा, पहले सबसे पहले आ जाएगा लोकल वेरिएबल्स, उसके बाद आपके पास आएंगे लोकल वेरिएबल्स ऑफ बी। फिर इस लिहाज से पहले हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं ताकि ये चीज़ें सारी हो जाए। आइडेंटिफिकेशन फॉर प्रोसीजर ए, ठीक है। फिर पैरामीटर वैल्यू फॉर ए, उसकी पैरामीटर, और उसके बाद उसका रिटर्न लेबल टू कॉलर ए, जो उसका ए था, जिस ए ने कॉल किया था, उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि ए कॉल कर रहा है बी को, और लोकल वेरिएबल ऑफ ए, आईडी ए की, उसके पैरामीटर, और उसने जो कॉलिंग की, और उसके बाद उसका लोकल वेरिएबल। उसके बाद प्रोसीजर बी आता है। प्रोसीजर बी क्या करेगा, उसकी आईडी, उसके पैरामीटर, और रिटर्न लेबल टू ए। रिटर्न लेबल टू ए का मतलब क्या है, जैसे प्रोसेस कंप्लीट करेगा तो उसकी उसका रिटर्न वापस जाएगा प्रोसीजर ए के पास, और एट वाला जो है आपके पास लोकल वेरिएबल्स वगैरह जो है उसके वो।
ये आप जो है किसी और मशीन के ऊपर डायरेक्टली आप सेंड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कोड माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये कोड माइग्रेशन के अंदर ये पूरा ब्लॉक आएगा। द माइग्रेशन स्टैक इज ट्रांसफर टू अ टारगेट मशीन, अनदर सीपीयू या जीपीयू या सर्वर पे। टारगेट मशीन पर आपको ट्रांसफर कोड को ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। That system use the data in the migration stack to rebuild a program state, ताकि वो प्रोग्राम की स्टेट बना सकें। एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस फ्रॉम द सेम पॉइंट एज इफ नथिंग हैपेंड। तो ये यहाँ तक बस इसके बारे में बताया था कि जैसे जैसे एग्जीक्यूशन जो है वो कंटिन्यूसली परफॉर्म होती रहे सेम पॉइंट पर, जब तक के कोई भी इंटरप्ट अकर नहीं हो रहा इस तरह का। तो ये कुछ 7 स्टेप्स हैं बेसिकली जो हमने किए। सबसे पहले हमने देखा था, ये ज़रा रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहला था प्रोसीजर ए की रनिंग स्टेट, ठीक है, रनिंग होना उसका। दूसरा उसका बी को कॉल करना। फिर तीसरा उसका प्रोग्राम स्टैक के अंदर जो है उसकी इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना, ठीक है, प्रिजर्व करके फिर प्रोसीजर बी को एग्जीक्यूट कराना। तो उसके कुछ ना कुछ लोकल वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट होंगे। फिर फुल आपने एक प्रोग्राम स्टैक है जो एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है जो दूसरी मशीन के ऊपर जाएगा, वो बनाना, जिसके अंदर ए और बी दोनों हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास 6 स्टेप था जिसमें हमने कोड को माइग्रेट किया। कोड माइग्रेशन के लिए आपको माइग्रेशन स्टैक की जरूरत पड़ी। फिर माइग्रेशन 7 स्टेप में हमें माइग्रेशन स्टैक बनाया, और 8 में हमने उसको ट्रांसफर कर दिया किसी और मशीन के ऊपर या किसी और सर्वर के ऊपर, जीपीयू के ऊपर। These are the process of code migration in heterogeneity system. Thank you.